तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका नई इस वीडियो में। इसमें है यूनिट 3 का बचा हुआ कंटेंट जो हमारा कल बच गया था। वो आज हम इस पूरी वीडियो में अपना कवर करेंगे। देखो, हमारा सबसे पहला इसमें टॉपिक है एंटरप्रेन्योर फाइनेंस। एंटरप्रेन्योर फाइनेंस जो है एक ऐसा फील्ड है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को चलाने और ग्रो करने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एस्टिमेट करते हैं और उन्हें रेज करते हैं, मतलब उन्हें एक कह सकते हैं कि इकट्ठा करते हैं। ये प्रोसेस बिजनेस को डिफरेंट स्टेज, स्टार्टअप, ग्रोथ, मैच्योरिटी में अलग अलग हो सकता है। कुछ की एस्पेक्ट्स और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये हैं जो नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहला है एस्टिमेटेड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत है, इसका सही से एस्टिमेशन करना बहुत जरूरी होता है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते वक्त बिजनेस की फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, इन सबको ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ये सब ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। और हमारे जितने भी ग्रोथ से रिलेटेड एक्सपेंसेस, रिसर्च, डेवलपमेंट और मार्केटिंग कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करती है कि बिजनेस के पास अपने गोल्स अचीव करने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं, या कितना होना चाहिए, या है तो नहीं है तो कितना है कितना नहीं है, अगर नहीं है तो कहाँ से वो हमें इकट्ठे करने हैं, ये हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, जो कि है सोर्सेज एंड फाइनेंस। अब हम कहाँ कहाँ से फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं? बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं, बूट स्ट्रैपिंग हो गया। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है पर्सनल सेविंग से, रिसोर्सेज से अपने बिजनेस को फंड करना। नेक्स्ट हो गया क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक लार्ज नंबर ऑफ लोग मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स अपने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं और इंटरेस्टेड लोग छोटी छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे शार्क टैंक है, बहुत सारे लोग उसमें छोटी छोटी अमाउंट जैसे 20 लाख, 25 लाख इस ये इन्वेस्ट करते हैं और किसी भी बिजनेस स्टार्टअप को फंडिंग करते हैं, तो इसे हम क्राउड फंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है एंजल इन्वेस्टिंग। एंजल इन्वेस्टर्स वो वेल्थी इंडिविजुअल्स होते हैं जो अर्ली स्टेज बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, यूजुअली इक्विटी या कन्वर्टेबल डेब्ट के एक्सचेंज में। जैसे स्टार्टअप में जैसे वो हमारा शार्क टैंक ऑफ इंडिया है, उसमें जो असीम ग्रोवर है वो एक इक्विटी के तो इक्विटी मतलब उसमें अपने हिस्से के तौर पर इन्वेस्ट करता है, वो पैसे वापस नहीं मांगता, बल्कि उस जो वेंचर है, जो स्टार्टअप है, उसके अंदर अपनी एक इक्विटी मांगता है, जो भी उसका परसेंटेज फिक्स होता होगा। नेक्स्ट आता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल फर्म की टिपिकल हाई ग्रोथ, हाई रिस्क स्टार्टअप को फंड करते हैं जो स्केल करने के लिए जरूरी कैपिटल की डिमांड रखती है। वेंचर कैपिटल फर्म इक्विटी के एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करती है और इसमें एंटरप्रेन्योर्स को डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप का सामना होता है। नेक्स्ट आता है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? जब एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक मार्केट में बेचती है, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, यही हमारा आईपीओ कहलाता है। आईपीओ एक लार्ज स्केल फंडिंग मेथड है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करती है, ताकि पब्लिक से कैपिटल रेज किया जा सके, मतलब अपने शेयर्स को पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और पब्लिक से जो पैसा है वो उसे इकट्ठा करेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में लॉन्च किया था, और इसका मेन एम है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, नए स्टार्टअप को सपोर्ट करना और उनकी ग्रोथ को बूस्ट देना। स्टार्टअप इंडिया के कुछ की फीचर्स हैं, मतलब या बेनिफिट्स बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या है? स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन, मतलब स्टार्टअप को रजिस्टर करना, जिससे बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स में क्या क्या सकता है? टैक्स एक्शन मिलता है, जैसे 3 साल तक हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। फंडिंग प्रोवाइड कराता है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस है, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इतनी ईजी होती है कि उसको कोई भी कर सकता है, जिससे मतलब कोई भी बंदा अपने वेंचर को सेल्फ रजिस्टर कर सकता है, और उसका एक सेल्फ सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसमें आपको लेबर लॉज और एनवायरमेंटल लॉज को सेल्फ सर्टिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट है मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग। बीच बीच में एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलता है जिसमें प्रोफेशनल्स बुलाए जाते हैं और वो नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ अपनी नॉलेज और स्किल शेयर करते हैं, ताकि वो अपने वेंचर्स को एक्सपेंड करने में आसानी पा सकें और अच्छे से अपने कोई अपना वर्किंग कैपिटल को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्या है? हमारी गवर्नमेंट स्कीम है। जैसे बहुत सारी स्कीम है हमारे अंदर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जो फंडिंग या लोन प्रोवाइड करती हैं बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर। ये हमारी कुछ बेनिफिट्स हैं। स्टेट लेवल सपोर्ट है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी स्टार्टअप की इनिशिएटिव में अपनी मदद अ, अपनी अहम भूमिका निभाती है, अपने लेवल पर सपोर्ट करती है, और जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज और इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कराती है। अब एलिजिबिलिटी क्या है एक स्टार्टअप के लिए? बिजनेस जो है 7 साल के अंदर एस्टेब्लिश होना चाहिए और उसका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया भी एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में लॉन्च किया था। इसका मेन एम था एससी और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को शुरुआत कराना और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना कराना। ये स्कीम इन कम्युनिटीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म जैसा है, है जिससे उन्हें अपने बिजनेस आइडियाज़ को प्रैक्टिकल बनाने में मदद मिलती है और वो अपना बिजनेस इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसके फीचर क्या क्या है? लोन फैसिलिटी। ये एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन प्रोवाइड कराता है, जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में अप्लाई कर सकती हैं। और नेक्स्ट इसका पर्पज ऑफ लोन क्या है? ये लोन बिजनेस सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, रॉ मटेरियल परचेज और वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ किया जाता है।
लोन को स्टार्टअप कैपिटल के रूप में दिया जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। लोन को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिया जाता है, जिसमें कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक शामिल हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट एंड रीपेमेंट। इंटरेस्ट रेट बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई है ताकि लोन की रीपेमेंट का जो प्रोसेस है उसे स्मूथली रन किया जा सके। लोन को 7 साल के अंदर रीपे करना पड़ता है और इसके अंदर 18 मंथ का मोटेरियम पीरियड भी दिया जाता है। ये किस किस बिजनेस टाइप को सपोर्ट करती है? मैन्युफैक्चरिंग को, सर्विस को, एग्रीकल्चर को और ट्रेडिंग जैसे डाइवर्स सेक्टर्स को सपोर्ट करती है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी है इसका। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग भी अवेलेबल हैं, जो एप्लीकेंट्स को बिजनेस के बेसिक्स सिखाते हैं और उनके लिए यूजफुल होते हैं जब वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई नया बंदा अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम शेड्यूल कराते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से रन करने के बारे में जान सके और उसको अच्छे से एक्सपेंड कर सके। इसमें बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का क्या रोल है? इस स्कीम के अंदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एनकरेज किया गया है कि वो एंटरप्रेन्योर्स को लोन देने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। बैंक को मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन और सिंपल प्रोसीजर फॉलो करते हुए लोन देने को कहा गया है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन। गवर्नमेंट रेगुलरली मॉनिटर करती है कि स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है और किसी लेवल तक ये टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया भी एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में लॉन्च किया था, जिसका मेन एम क्या था? इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इसका पर्पस है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना, नए बिजनेस को अट्रैक्ट करना और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंडिया को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाने की कोशिश करना। ये इनिशिएटिव जॉब क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करता है। इसके की फीचर्स क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमारी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है मेक इन इंडिया का मेन एम क्या था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को इंडिया में अट्रैक्ट करना, मतलब जो बाहर की कंपनियां हैं उनको अपने यहाँ पर अट्रैक्ट करना कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, जिससे हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और हमारी बहुत सी चीज़ें इंक्रीज होंगी और हमारी इकोनॉमी भी इससे इंक्रीज होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं। जैसे सिंपल रेगुलेशंस हैं, ऑनलाइन क्लियरेंसेस है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, के जरिए बिजनेस स्टार्ट करना और मैनेज करना ईजी हो गया है। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। मेक इन इंडिया का एक और इम्पोर्टेंट फोकस स्किल डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया है, जिसमें यूथ को टेक्निकल स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वर्क कर सके। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मेक इन इंडिया के अंडर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी टारगेट है, जैसे स्मार्ट सिटीज, लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सपोर्ट। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की हैं। स्कीम कौन कौन सी है? टैक्स एक्सेप्शन हो गया, सब्सिडीज हो गई, सब्सिडाइज लैंड हो गया, जैसे इंसेंटिव दिए जाते हैं ताकि इन्वेस्टर और मैन्युफैक्चरर को एडिशनल बेनिफिट मिल सके। इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेक इन इंडिया के थ्रू इनोवेशन और आर&डी को भी प्रमोट किया जाता है, जिससे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रोडक्ट इनोवेशन हो सके। नेक्स्ट क्या है? प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। मेक इन इंडिया का एक मेजर फोकस एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। ये इनिशिएटिव इंडिया प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए रेडी करता है। इसके की सेक्टर कौन कौन से आते हैं मतलब मेक इन इंडिया के अंदर? पहला है ऑटोमोबाइल सेक्टर, एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनीज। और इसके बेनिफिट क्या क्या है? जॉब क्रिएट होती है, एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, ग्लोबल मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पर हमारे कॉम्पिटिशन को इंक्रीज करता है या बैलेंस करके रखता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनोवेट इन इंडिया। इनोवेट इन इंडिया भी एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया है, जिसका मेन एम है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना और इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाना। इस इनिशिएटिव का फोकस है रिसर्च डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बूस्ट देना ताकि इंडियन स्टार्टअप्स और एंटरप्राइज दुनिया के बेस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। इसके की फीचर क्या है? प्रमोशन ऑफ इनोवेशन कल्चर। इनोवेशन इन इंडिया का प्राइमरी गोल है इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना। ये इनिशिएटिव इंडिया में न्यू आइडियाज, सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को एनकरेज करता है। दूसरा है आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आर&डी पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, जिससे कटिंग एज टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोडक्ट डेवलप किए जा सके। इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और कोलेब्रेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है सपोर्टिंग स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर। इनोवेशन को एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा गया है। स्टार्टअप को फंडिंग, मेंटरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज को मार्केट में ले आ सकें। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। इनोवेट इन इंडिया का एक मेजर फोकस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर है। इस इनिशिएटिव के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे एआई, एलओटी, ब्लॉकचेन, 5G और रोबोटिक्स को प्रमोट किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकती हैं। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम। गवर्नमेंट ने इनोवेशन हब्स,
इंक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर्स एस्टेब्लिशिंग किए हैं, जहां स्टार्टअप अपने आइडियाज को स्केल अप कर सके। ये इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योर्स को गाइडेंस, नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपने इनोवेट प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली मार्केट में ला सके। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन किया है, जिससे रिसर्चर्स और इंडस्ट्री के बीच बेटर अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन हो सके। इनोवेशन सेंटर्स और टेक पार्क्स भी एस्टेब्लिश किए गए हैं, जहां रिसर्च और इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ काम कर सकते हैं। कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं। इनोवेट इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को रिफॉर्म किया है। ये पॉलिसीज स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर के लिए इजी फंडिंग, टैक्स एक्सेप्शन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोजेक्शन जैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है इंसेंटिव फॉर इनोवेटर्स। इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को टैक्स इंसेंटिव, सब्सिडीज, फाइनेंशियल ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ग्रांट्स वो होते हैं जो एक बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर या ना के बराबर और नॉन रीपेबल हमारे रिवॉर्ड्स होते हैं। की एरियाज जो हैं किस किस के अंदर मतलब इनोवेट इनोवेट इन इंडिया के इंडिया जो है वो किस किस पर फोकस करती है। जैसे क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इसमें सोलर, विंड और अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया जाता है। हेल्थ केयर इनोवेशन हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर में इनोवेटिव सॉल्यूशंस को प्रमोट करना, जिसमें अफोर्डेबल मेडिसिन, टेलीमेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेज की डिप्लोमेंट डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हो गया एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में इनोवेशन से रिलेटेड सॉल्यूशंस को भी एनकरेज किया गया है, जैसे प्रिसिशन फार्मिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम। ड्रोन टेक्नोलॉजी मतलब जैसे ड्रोन से हम कोई स्प्रे कर दें, या क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब डिजिटलाइजेशन तरीके से हम अपनी क्रॉप को मॉनिटर करते रहें। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को एनहेंस किया गया है, ताकि यूथ को नेसेसरी टूल्स और नॉलेज मिले। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज एंड अर्बन डेवलपमेंट। स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेशन की तरफ फोकस है। ये इनिशिएटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे अर्बन लिविंग को स्मार्टर और एफिशिएंट बनाया जाता है। कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट और स्कीम्स हैं जो हाँ किसी भी एंटरप्रेन्योर को मदद करती हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। जैसे पहला है स्टार्टअप इंडिया। ये स्कीम स्टार्टअप को फाइनेंशियल सपोर्ट, टैक्स एक्सेप्शन और रेगुलेटरी ईज प्रोवाइड करती है। मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है, टैक्स में छूट भी देती है, और जो रेगुलेशंस हैं उसमें ईजी बनाती है उसको स्मूथली रन करने के लिए। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन। एम के थ्रू इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग और मेंटरिंग मिलती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, टीडीबी। ये बोर्ड रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के को कमर्शलाइज करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोल ऑफ एजेंसीज असिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को असिस्ट करने के लिए एजेंसीज का क्या रोल है। देखो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इंडिया में कई एजेंसीज और इनिशिएटिव्स हैं। ये एजेंसीज स्टार्टअप को सपोर्ट करती हैं और उन्हें ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करती हैं। नीचे बहुत सारी एजेंसीज और इनिशिएटिव्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। जैसे पहला क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने वाले सेंटर्स हैं। ये एजेंसीज लोकल लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोगों को इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्या है, SSIS, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। SSI वो इंडस्ट्री हैं जो छोटी और मीडियम स्केल पर ऑपरेट करती हैं। SSI को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम लॉन्च की हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल सब्सिडी, मार्केटिंग सपोर्ट और क्रेडिट फैसिलिटी। नेक्स्ट है NSIS। NSIS स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को वेरियस सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, जैसे कि रॉ मटेरियल सप्लाई, मशीनरी लीजिंग, मशीनरी लीज पर लेना, क्रेडिट फैसिलिटीज, मार्केटिंग असिस्टेंट। NSIS का रोल है एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देना, ताकि बिजनेस सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट है NISBUD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल बिजनेस एंड डेवलपमेंट। NISBUD का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्मॉल बिजनेस को डेवलप करना और उन्हें ग्रोथ के लिए स्किल और रिसोर्सेज देना। ये इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी सर्विस और रिसर्च प्रोवाइड कराती हैं। एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के टूल से एम्पावर भी कराती हैं। नेक्स्ट है EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। EDII एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने वाले एक लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं। ये ट्रेनिंग, रिसर्च और एजुकेशन के थ्रू एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रिपेयर कराता है। EDI का फोकस है इनोवेटिव और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स क्रिएट करना और एंटरप्रेन्योरशिप को एक वेरिएबल करियर ऑप्शन के रूप में देखना। न्यू इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। जैसे पहला स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ये जो पहले बताया था, इसमें टैक्स एक्सेप्शन मिलता है, नॉर्म्स के ऊपर कुछ ईजीनेस मिल जाती है, फंडिंग सपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन, जो मेंटरशिप प्रोवाइड कराता है, हमारे इनोवेशन पर फोकस देता है, स्टार्टअप को फंडिंग कराता है और उसको सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम छोटे बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके।
नेक्स्ट है स्टैंड अप स्कीम। स्टैंड अप स्कीम एक ऑब्जेक्टिव है जो एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, एनसीजीटीसी। ये स्टार्टअप को फाइनेंशियल रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड कराते हैं जो उन्हें लोन लेने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग बाय डीपीआईटी। डीपीआईटी मतलब डीपीआईटी के द्वारा जो स्टेट स्टार्टअप्स हैं उनकी रैंकिंग क्या है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग डीपीआईटी के थ्रू होता है जो डिफरेंट स्टेट को उनके स्टार्टअप इकोसिस्टम के परफॉर्मेंस के बेसिस पर रैंक करता है। इस रैंकिंग में फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कंसिडर किया जाता है। स्टेट को एनकरेज किया जाता है अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए और इस रैंकिंग से वो कंपटीशन क्रिएट होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके, जिससे होगा क्या, स्टेट की इकोनॉमी भी डेवलप होगी और स्टेट में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। नेक्स्ट है स्टेट इनोवेशन रैंकिंग। ये किसके द्वारा होती है? नीति आयोग के द्वारा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के थ्रू कंडक्ट होता है जो स्टेट को इनोवेशन के बेसिस पर रैंक करता है। इस इंडेक्स में स्टेट्स की रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल और बिजनेस एनवायरनमेंट को एसेस किया जाता है। ये इनोवेशन रैंकिंग एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को इनोवेटिव और कॉम्पिटिटिव बनाने की तरफ इंस्पायर करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द यूनिट 3।